जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लेके आते हैं रोज़ कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो रोज़ की तरह आज फिर उपस्थित हैं हम लेके आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में और उससे आपको एक कदम आगे रखते हैं। आज तारीख है 1 अप्रैल और अपना हम समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो किसने किया? बी.डी. मिश्रा ने किया है। किसने? बी.डी. मिश्रा ने लद्दाख में साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। अब बात लद्दाख की है तो लद्दाख में भी पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेज़बानी कर रहा है। यह यात्सों को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा और भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख की रक्त में कारपो खुरानी को जीआई टैग भी मिला है और लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरुआत हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में IMF किस देश को $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान किया? तो किसको? बुर्किना फासो को IMF ने $80.77 मिलियन की सहायता दी। अब ये बुर्किना फासो की बात, उसकी कैपिटल क्या है? ओउगातांगा इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। उसके प्रेसिडेंट केडी ताम्बिला हैं। ये जो बुर्किना फासो है यह अफ्रीका की एक कंट्री है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो किस राज्य को? असम राज्य को विश्व बैंक ने $108 मिलियन बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए ऋण के रूप में दिया है। अब बात असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर, इसके मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा है और इसके गवर्नर अभी हाल में ही गुलाब चंद्र कटारिया बने थे। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया है और असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल की अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी और पूर्वोत्तर के प्रथम यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की और असम में ही कटी बिहू, बगरुम्बा और झूमर लोक नृत्य होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क काजीरंगा, मानस, देही पटकोई, ड्रेबू शैखोवा, रायमोना, ओरंग, ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जिसमें काजीरंगा सबसे महत्वपूर्ण है जो एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? फर्स्ट सिटीजन बैंक ने बैंक ऑफ सिलिकॉन वैली का अधिग्रहण किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही होपी किस देश में रहने वाली जाति समूह है? तो किस देश में रहने वाली समूह है? यह अमेरिका में रहने वाली समूह है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो किसने प्रतिशत कर दिया है? 8.15% कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का वर्ष 2022-23 में ऋण ब्याज दर बढ़ाकर कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी किया है? तो किसने जारी किया है? UAE ने जारी किया है अपना राष्ट्रीय जीनोम रणनीति। अब UAE की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी और इसकी करेंसी दिरहम है और इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान हैं और सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में UAE के एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। UAE के डेजर्ट फ्लाइट अभ्यास का भारतीय वायुसेना भाग लेगी और UAE के प्रधानमंत्री अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है। UAE ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी की। कहाँ? अबू धाबी में किया है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 30 मार्च को। अब कुछ महत्वपूर्ण मार्च के आज हम लोग देख लेते हैं।
1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ नो स्मोकिंग डे, 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 10 मार्च को इस बार CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 18 मार्च को वैश्विक रिसाइक्लिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है? UAE सबसे शीर्ष पर रहा है। किसके द्वारा? आर्ट एंड कैपिटल द्वारा पासपोर्ट। अब शीर्ष पर ये है तो सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर स्वीडन है और थर्ड नंबर पर जर्मनी। अच्छा, भारत इसमें किस स्थान पर? तो भारत इसमें 144वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 138वें नंबर पर था। इस बार 6 रैंक इसकी गिरावट हो गई है और यहाँ के UAE के प्रधानमंत्री अल मिन्हाज शहर का नाम क्या कर दिया? हिंद शहर कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया है? तो किसने किया है? ICG ने किया है। अब ICG की बात है तो ICG की स्थापना 1977 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके डायरेक्टर गवर्नर कौन है? BS पठान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ है? यह गांधीनगर में शुरू हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में क्यों इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश कौन सा है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चीन को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश माना गया है। अब चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है और चीन स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर है। भारत किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर भारत है। चीन की संसद में नाम प्रीमियर के रूप में ली क्योंग को नामित किया गया है और चीन ने संचार उपग्रह झोंगशिंग 26 का प्रक्षेपण किया। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गोंग को नया विदेश मंत्री बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो किसके साथ? बेल के साथ किया है। इसकी स्थापना 1959 में हुई और इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में और इसके MD भानु प्रकाश श्रीवास्तव हो। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने बेल के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के? ममता बनर्जी अर्थात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह किया है। अच्छा, इस है क्या? तो इसमें 22 जिलों के 12,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य किया जाएगा। अब इसके मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी हैं और इसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे है। गवर्नर अभी हाल में CV आनंद बोस बने हैं और पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। पूर्व DGP वीरेंद्र को वेस्ट बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य के कांगड़ चाय को यूरोपीय टैग मिला है? तो किसको? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ चाय को यूरोपीय टैग मिला, अर्थात अब यह हिमाचल प्रदेश की जो चाय है कांगड़ चाय, यह विदेशों में भी अर्थात यूरोपीय राज्यों में इसको हम बेच सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है? शिमला है और इसके CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर शिवव्रत शुक्ला जी हैं। अभी हाल में ही ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस अर्थात मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है और हिमाचल प्रदेश की दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है।
इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर का क्वेश्चंस खत्म हो चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख है आज 1 अप्रैल और आज से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि अति महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन सन 1912 में दिल्ली को भारत का राजधानी और एक प्रांत के रूप में घोषित किया गया था। पाकिस्तान कराची में 1933 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई, क्योंकि उसमें भारत पाकिस्तान एक में ही था, इसलिए वहाँ पर भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। और आज ही के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया और इसके लिए अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को कानून बनाया। उड़ीसा को बिहार से अलग करके 1936 में एक नया राज्य बना, इसीलिए आज के दिन ही उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर के क्षेत्र में शुरू किया। भारत के कॉर्बेट नेशनल पार्क के चीताओं को बचाने के लिए 1973 में टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू की गई। और आज ही के दिन सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास खत्म हो चुका है। अगर आपको यह क्लास किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगती है या ज्ञान देती है तो क्लास पे लाइक, कमेंट, साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम अब इस क्लास को खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।